नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। ऑक्सीजन व इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी द्वारा एक दिन के धरने पर बैठे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर व जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाएं और जो भी खर्चा आएगा वह खर्चा संस्था सिद्धिविनायक की ओर से दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर किसी भी गरीब को इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जो है संस्था सिद्धिविनायक से कांटेक्ट कर सकेंगे और उनको फ्री में इंजेक्शन व ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। हम सब लोग देख रहे हैं आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है और देश की क्या स्थिति हो गई है। आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं देवास शहर इंदौर के पास बसा हुआ शहर है और जिस प्रकार से यहाँ कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो मौतें बढ़ रही है और जो मौतों का आंकड़ा प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है उसमें लगभग कोविड होने के बाद कोविड हो भी रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं लोग, लेकिन ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी के कारण लगातार मौतें हो रही है। आज जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि आप क्या कर रहे हो। विधायक से मैं कहना चाहता हूँ, सांसद से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, कोई भी नेता क्यों नहीं हो, आप लोगों ने आज लावारिस छोड़ दिया देवास को। इतना लावारिस छोड़ दिया कि यहाँ कोई एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जान बहुत हल्की हो गई, कोई समझने को तैयार नहीं है। क्या कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हालात हो गए हमारे यहाँ के देवास में। मतलब रोना आता है, रोना जब कोई अपना मरता है और खाली एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के कारण अगर कोई मरता है ना तो बहुत आप लोगों की नाकामी है। ये मुख्यमंत्री की नाकामी है। ये क्यों नाकामी है? कुछ दिन पहले आए थे यहाँ सिंगापुर बना के गए थे देवास को। सिंगापुर ये ऐसा सिंगापुर है जहाँ पर ऑक्सीजन की बाटलें नहीं है। जो इंजेक्शन 900 रुपये का 15-15 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये के इंजेक्शन होते हैं। अभी 20,000 इंजेक्शन कल इंदौर में आए, भोपाल भी गए, सबदुर गए। क्या हमारी जनप्रतिनिधियों की कितनी लापरवाही है। वहीं सिवनी में कोविड काल में ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। वहीं प्रधानमंत्री केयर फंड से सिवनी जिला चिकित्सालय में आज से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूनिट की शुरुआत की गई है और इस मिशन की 400 एलपीएम प्रति मिनट की क्षमता है और इस यूनिट के लगने से अब मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं आगामी 3 दिन के भीतर जिले में 50 नए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से की जाएगी। वहीं जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन व्यवस्था शुरू होने पर सिवनी बालाघाट सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन ने बताया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड से राशि जारी कर इसकी शुरुआत की थी और सभी लोगों के सहयोग से जो है ये प्लांट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की सोच थी कि पिछले बार जब कोरोना की भयावहता आई तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का प्रयास हुआ था कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, मास्क हैं, सब चीज़ें किए थे। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड से सिवनी ज़िले को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का राशि दी थी और यह लगभग 6 माह से इसका काम चल रहा था। और इसी बीच में जब पुनः ये सारी दिक्कतें आई तो बहुत तेज़ी के साथ इस काम को पूरा कराकर ऑक्सीजन की कल से आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बुलंदखड़ मेडिकल कॉलेज के बायोलॉजी लैब इंचार्ज डॉक्टर सुमित रावत से मिली जानकारी के अनुसार सागर में शुक्रवार को 324 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं कोरोना काल में अब तक मिलने वाले मरीजों का ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अभी तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 1535 बताई गई है, जिसमें से अगर बात करें तो एक मरीज की मौत भी हो गई है और 25 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर सागर दीपक सिंह और नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और अनावश्यक घर से ना निकलने की अपील की है। सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान सागर जिले के जो नगरीय क्षेत्र हैं और बड़े ग्राम पंचायत हैं वहां पर कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कुछ अत्यावश्यक सेवाओं और रबी उपार्जन की अनुमति रहेगी। जो राशन, दूध, फल,
सब्जी एवं भोजन पदार्थ हैं वो डिलीवरी बॉय के द्वारा घर पहुंच सेवा दी जा सकेगी। धार्मिक स्थान में सुबह और शाम मात्र 5 लोग ही जो वहां के धर्मगुरु हैं या केयर टेकर हैं वो व्यवस्था कर सकेंगे। शेष कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। क्योंकि सागर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि कर्फ्यू लॉकडाउन का आप समर्थन करें, इसका पालन करें। ये शासन और प्रशासन का ये निर्णय आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए लिया गया है। इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन चालू रहेगा और इसके साथ ही अगर कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना चाहें तो उन्हें भी छूट रहेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें। बीएमसी लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें सागर से 324 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा जो अभी जो पॉजिटिव केस की संख्या, एक्टिव केसेस की संख्या 1535 हो गई है। इसी के साथ 25 लोग जिनका इलाज चल रहा था बीएमसी से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं एक मृत्यु की सूचना भी है। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सावधानी बनाए रखें, सुरक्षित रहें। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों ने गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहीं कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, सहायक कृषि विस्तार अधिकारी टी.के. शर्मा द्वारा सूरजपोल सोसाइटी पर कांटे चेक किए गए। वहीं किसानों से बात कर उन्होंने तुलाई के मामले में जानकारी भी ली और इसी तरह चोनपुरा सोसाइटी पर भी टोल काटे गए और अन्य कार्य चेक किए गए। उन्होंने सब्जी मंडी में बने मसूर चना उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया और इन केंद्रों पर जहां जहां कुछ अनियमितता मिली वहां केंद्रों पर प्रभारियों को चेतावनी देकर व्यवस्था दुरुस्त करवाई गई। भाई वर्तमान में जो आपके खेतों में नरवाई खड़ी हुई है, इस नरवाई में आग ना लगा और पूरी नरवाई को अपने खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रोटावेटर से पहले तो भूसा बनवा लें। भूसा बनवाने के बाद में जो डंठल बचते हैं उसको रोटावेटर चलाकर और अपनी ज़मीन में मिला दें। ज़मीन में नरवाई सड़ेगी तो वो खाद का काम करेगी। आपको खाद की मात्रा कम डालना पड़ेगी और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आग लगाने से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जल जाते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ जिले में 23 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी अपने दल बल के साथ व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी समझाते हुए नजर आए। वहीं थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा शहर के सभी मुख्य व्यापारी बंधुओं व जागरूक नागरिकों को लेकर आज लॉकडाउन के पूर्व बाजार क्षेत्र में घूम कर लॉकडाउन के संबंध में जानकारी देते हुए नजर आए। लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन का उद्देश्य केवल एक है, आपकी हमारी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने आयुष्मान कार्ड का किया है वितरण और सांसद ने एक क्लिक पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों में खातों में डाली गई राशि। वहीं सांसद खजुराहो विष्णु दत्ता शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ाए जाने एवं सांसद निधि से एम्बुलेंस देने की घोषणा की। स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस के लिए डीजल की व्यवस्था न होने पर सांसद ने बीएमओ को लगाई फटकार। वहीं खजुराहो सांसद ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा 100 बिस्तर का हॉस्पिटल भी खजुराहो में बनाया जाएगा। वहीं आयुष मंत्रालय द्वारा पत्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योगा सेंटर 25 एकड़ जमीन हुई उसके लिए चयनित कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बनाए थे। मैंने आज उनका एक सिंबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। साथ में ही मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि खजुराहो की जनता की डिमांड पर कुछ काम हमने मांगे थे, उनके बारे में पिछले बार भी चर्चा हुई थी कि मुक्ति धाम का निर्माण का कार्य, खजुराहो से खरोई तक बीटी रोड कार्य, पायल तराहा से बंदरपुरवा तक बीटी रोड का कार्य, आश्रय स्थल का निर्माण कार्य, खुंडर नदी के पास से नौरीपुरवा तक बीटी रोड का कार्य, महिला उद्यान का विकास कार्य
ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य, नगर परिषद कार्यालय भवन का निर्माण, ऐसे कुछ काम थे। मैंने इनके बारे में कहा है, मैं कलेक्टर महोदय को भी और यहाँ के जो हमारे नगर पालिका के सीएमओ उनको भी इस बात के लिए कहता हूँ कि ये तत्काल ये सारे काम हों, जिससे हमारे खजुराहो की जो जरूरत है उनको पूरा हम कर सकें। तो इस प्रकार से आज इस बैठक में कोरोना के इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक। सोसरनगर के लोदीखेड़ा थाने के ग्राम गोवारी के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली, जिसके बाद खेत में ही काम कर रहे सुनील पिंजारे द्वारा कोटवार को खबर दी गई और वहीं मौके पर थाना प्रभारी भूपेंद्र गुलबाके अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और छानबीन करने में जुटे हैं। तो वहीं देवगन भोकरे सातनूर निवासी के रूप में लाश की पहचान हुई है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्कृतधानी जबलपुर वासियों को जबलपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है जागरूक। वहीं थाना ओमती क्षेत्र अंतर्गत नोदरा एवं थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत साईं बाबा चौक पर लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियों बताई गई। वहीं जबलपुर शहर के रानी ताल मेडिकल स्टोर में कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और वहीं आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में मदद की। अभी तक आग लगने का कारण सामने नहीं आ पाया है। वहीं आज सुबह अनियंत्रित होकर सीहोर के श्यामपुर के पास हाईवे पर ऑक्सीजन कैप्सूल पलटा और टैंकर को 5 क्रेनों की मदद से जो है सीधा किया गया। वहीं ऑक्सीजन कैप्सूल में 4 टन ऑक्सीजन बताई जा रही है। वहीं दिल्ली से भोपाल जा रहा था ऑक्सीजन कैप्सूल। वहीं खबर लगते ही जिला प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेके 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए जेके 24/7 न्यूज के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी अभी फॉलो करें।